नमस्कार। मैं अधिवक्ता रचना रिया मिश्रा। हापुड़ में हुई घटना का विरोध तो मैं कर ही रही हूँ और साथ ही साथ मैं हमारे सम्मानित बार के जो सम्मानित सदस्यगण हैं, जिनको निर्णय लेने का पूरा अधिकार हम लोगों ने दिया हुआ है, अधिकार दिया है, शक्ति प्रदान की है, इसके बाद भी उनका जो निर्णय आया है हम लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं दुखी करने वाला है, झकझोर देने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि इस सम्मान की लड़ाई में हमारे साथ होगा, क्योंकि जिस तरीके से नृत्य किया गया है कि 16 सितंबर से लेकर के और 20 अक्टूबर तक धरना अलग अलग तरीके से किया जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है धरना अलग अलग तरीके से क्यों किया जाएगा, बीच के समय में क्या किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये भी कहना है कि आज 13 दिन से हम लोग धरने पर हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग भूखे प्यासे धरने पर बैठ रहे हैं, यहाँ तक कि काम भी हमारा ठप चल रहा है। इसके बावजूद भी हम इस सम्मान की लड़ाई में पूरी तरीके से तमाम अधिवक्ताओं के साथ खड़े हैं। और आपको जो ये अधिकार हम लोगों ने दिया है, नृत्य करने की जो हम लोगों ने शक्ति प्रदान की है, तमाम अधिवक्ता जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो हमारे वर्तमान सरकार से भी पूरी तरीके से कनेक्ट हैं, जिनके जरिए अधिवक्ताओं का सम्मान वापस आ सकता है। लेकिन शायद उनको नहीं लगता है कि अधिवक्ताओं का सम्मान वापस आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अधिवक्ताओं का सम्मान काले कोट से है। वही काला कोट जिसको पहन के आप बार काउंसिल में बैठे हैं, वही काला कोट जिसको पहन के हम बैठे हैं, वही काला कोट, इस काले कोट ने ही आप सबको सम्मान दिया है, हम सबको सम्मान दिया है। इसी काले कोट से सरकार भी हमें पहचानती है और सामाजिक स्तर भी हमारा बढ़ा हुआ है सिर्फ काले कोट से। जिस दिन आप एक काला कोट उतार देंगे, उसके बाद आपकी पहचान कुछ नहीं रहेगी। हापुड़ में हुई इस घटना का जो विरोध पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के भारतवर्ष के अधिवक्तागण कर रहे हैं, तो हमारे नेतागण ये ना भूलें कि ये अधिवक्ता के साथ हुआ है, ना किसी सामान्य व्यक्ति के साथ हुआ है। वही अधिवक्ता, वही काला कोट जो आपने भी धारण कर रखा, उन्होंने भी धारण कर रखा। फर्क बस इतना है कि आप लोगों को हम लोगों ने एक शक्ति प्रदान करके कहीं पहुंचा दिया है और हम लोग आपके नेतृत्व में बैठे हुए हैं। हापुड़ में ऐसी घटना जिसमें ना तो महिला को छोड़ा गया, ना तो जूनियर को छोड़ा गया, ना तो सीनियर को छोड़ा गया। यहाँ तक कि सरकार जिस पुलिसकर्मी को इतना पावर दे रखी है, उस पुलिसकर्मी ने कानून अपने हाथ में लेकर के और अधिवक्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा। दौड़ा दौड़ा के माना किस कानून में लिखा है, ये सरकार से भी मैं जानना चाहूँगी। हापुड़ में जितने भी अधिवक्ताओं के साथ इतनी मारपीट की गई है कि आज वो इंजर्ड हैं, मरने की स्थिति में हैं, एडमिट हैं, क्या हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके मेडिक्लेम के लिए कोई व्यवस्था की, या क्या उन तमाम पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने, पद से हटाने या ट्रांसफ़र करने, या उन दोषी पुलिसकर्मियों के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जिससे कि उनको ये लगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है? सामान्य अधिवक्ता कमज़ोर नहीं है और ना हम कमज़ोर बनना चाहते हैं। बस इतना ज़रूर है कि हम इस लड़ाई को कानूनी रूप से करना चाहते हैं। इस वजह से आज हम इतने शांत हैं। लेकिन जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का लेटर पढ़ने में आया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश हमारे साथ नहीं है। और रही बात उस हड़ताल की जो कि ख़त्म करने की बात हो रही है, ये हड़ताल तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बात अधिवक्ताओं के सम्मान की है। रही बात माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश की, तो उस आदेश के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी न्यायालय, कोई भी शासन प्रशासन नेतागण हमें सैलरी नहीं देता है। हम किसी की सैलरी पे, दिए हुए सैलरी पे कार्य नहीं करते हैं। हम अपनी मेहनत का ही पूरा हमें प्रतिफल मिलता है। और आज ये प्रहार अधिवक्ता के सम्मान की है, उन तमाम अधिवक्ताओं के सम्मान की जो न्यायालय में 13 घंटे देते हैं, समाज को न्याय दिलाते हैं। उन तमाम अधिवक्ताओं के सम्मान पे ठेस पहुंचाई गई है जो सरकार को टिकट के माध्यम से स्वयं रेवेन्यू बढ़ाते हैं। हमें उसके एवज में मिलता क्या है? लाठी। हमें उसके एवज में मिलता क्या है?
सरेआम मार दिया जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे लोकल बार के माननीय अध्यक्ष मंत्री, जिनका लेटर मैंने पढ़ा, वो सामान्य अधिवक्ताओं की लड़ाई में साथ है और हम उनके साथ हैं। इस हड़ताल को हम अपने माननीय अध्यक्ष मंत्री जो हमारे लोकल बार के हैं, और मैं समस्त अधिवक्तागण से कहना चाहूँगी कि आपके बार के जो सदस्य गण हैं माननीय, उनका आप पूरा सम्मान करें और उनके साथ इस लड़ाई में साथ दें। और सामान्य अधिवक्ता कमज़ोर तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग शक्ति देते हैं, हम लोग शक्ति दे ही नहीं दे सकते, ये कोई ना भूले। मैं समस्त अधिवक्तागण से निवेदन करूंगी कि इस हड़ताल को हम अपने लोकल बार के निर्देशानुसार करें और ज़ोरों शोर से करें, ताकि खोया हुआ सम्मान हमारा वापस मिले। और वो पुलिसकर्मी जो कि विचारधारा लेकर के आते हैं कि किसी भी अधिवक्ता को वो ठेस पहुंचाएंगे, किसी भी जनता को वो ठेस पहुंचाएंगे, फिर वो हमारे बीच बैठ के काम करेंगे, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः निवेदन करूंगी कि आपको हम गार्जियन के रूप में अपना मानते हैं और आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि भारत के समस्त सम्मानित अधिवक्ताओं का सम्मान करते हुए, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं का सम्मान करते हुए इस प्रकरण का पूरा संज्ञान ईमानदारी से लीजिए और अधिवक्ताओं को न्याय दिलाइए। आपसे यह निवेदन मेरी तरफ से है और समस्त अधिवक्ताओं की तरफ से। जय हिंद, जय भारत माता, जय अधिवक्ता समाज।